नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मर्सिडीज, BMW, ऑडी में घूमने वाले किसान 8 फरवरी से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तैनात हैं। करोड़ों की पॉकलेन मशीन, जेसीबी, बुलडोजर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर ये किसान सोच रहे हैं कि प्रशासन को खदेड़कर दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। जैसे 2 साल पहले करीब 11 महीनों तक दिल्ली का दम घोट कर रखा था, वैसे इस बार भी इनकी ट्रैक्टर ट्रोलियों से में महीने भर का राशन भरा है जैसे पहले भरा था। लेकिन इस आंदोलन में जो किसान पिछले आंदोलन में किसानों पर जो मुकदमे लगे थे उन्हें वापस लेने की जो मांग कर रहे थे, अब उन पर देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। एनएसए लगाकर इनका इलाज किया जाएगा। जो लोग इस उपद्रव में शामिल हैं उनके बैंक खातों को सीज किया जाएगा, घरों की कुर्की की जाएगी, क्योंकि इस दंगे में एक किसान की मौत के साथ 2 पुलिसकर्मियों की भी जान जा चुकी है। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके इस बात की जानकारी दी है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आपराधिक गतिविधियां रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अंबाला पुलिस का कहना है कि 13 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस दौरान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी और हुड़दंग करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया है। इस आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हैमरेज और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। अंबाला पुलिस का यह भी कहना है कि कई नेता इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया से लगातार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी की जा रही है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा भयंकर उत्पात भी मचाया जा रहा है। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों को पहले ही ये चेतावनी दे दी गई थी कि इस हुड़दंग के दौरान जो भी उपद्रवियों द्वारा नुकसान किया जाएगा उसकी भरपाई उन्हीं से करवाई जाएगी। आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अंबाला पुलिस लगातार कर रही है और जब आकलन पूरा कर लिया जाएगा तो फिर इन हुड़दंगियों के बैंक खातों से उस नुकसान की भरपाई की जाएगी, खाते सीज कर दिए जाएंगे, संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अगर बैंक खातों से रकम पूरी नहीं होगी, मतलब एक तरफ एनएसए लगाया जाएगा, दूसरी तरफ बैंक खाते सीज किए जाएंगे, संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। वो सब कुछ किया जाएगा जो एक दंगाई हुड़दंगी के साथ होना चाहिए। तब इन दंगाइयों को समझ आएगा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को आग नहीं लगाई जाती। वैसे मैं आपको इस आंदोलन की एक तस्वीर और दिखाता हूं, फिर आप बताइएगा कि ये किस तरीके के किसान हैं। इन तस्वीरों में जो धुआं आप देख रहे हैं वो धुआं मिर्ची पाउडर डालकर किया गया। उसके बाद पंखे की मदद से धुआं पुलिस की तरफ किया जा रहा है, हाथ में तलवारें लहराई जा रही हैं। पुलिस को सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है। पुलिस को ये युवक इशारा करता है कि आओ हमारे पास आओ। ना ये इनके भीतर डर है, ना इनके भीतर खौफ है। प्रशासन के सम्मान की बात तो भूल ही जाइए। तो ये जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लोग किसान कैसे हो सकते हैं? कैसे यकीन किया जाए अगर इन्हें दिल्ली आने दिया जाए तो 2 साल पहले इन लोगों ने जो तांडव किया था उसे ये अब नहीं करेंगे। तो अब इनके परमानेंट इलाज के बारे में सरकारों को सोचना होगा। जो आंदोलन के नाम पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन्हें उनके बिलों में अब वापस भेजना होगा। बाकी जो सरकार ने फैसला किया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं से करनी है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी में भी ऐसे ही दंगाई सर उठाते थे। योगी सरकार ने भी शुरुआत की, अब दंगे नहीं होते। उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया और तो वहां भी उनकी अकल ठिकाने पर लग गई। अब हरियाणा सरकार को भी ऐसा ही कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस एजेंडे को लेकर आ रहे हैं उसे सब जान चुके हैं। क्योंकि अगर इन्हें एमएसपी ही चाहिए था तो शांति से दिल्ली आकर बैठते, सरकार से बात करते, अपनी मांग रखते, तो लोग भी इनका समर्थन करते, पूरे देश
देश से इन्हें समर्थन मिलता। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, बहुत बड़ा अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने उस आंदोलन का साथ दिया था, वो आंदोलन सफल भी हुआ था। केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और तमाम सैकड़ों आंदोलन इस देश में होते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकार बातचीत की मेज पर ही मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5वें दौर की बातचीत में कुछ हल निकले उसकी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि अभी आंदोलन लगातार धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर, पोकलेन मशीनें, जेसीबी बॉर्डर पर तैनात किए गए थे, उन्हें अब हटा लिया गया है। 2 दिन का आंदोलन विराम किया गया है और साथ ही आपस में भी 2 धड़े इस आंदोलन में बट गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि बातचीत के जरिए मामले को आगे लेकर जाया जाए, मामले को सुलझा लिया जाए। दूसरा धड़ा जो युवाओं का धड़ा है, वो चाहता है कि बस कैसे भी करके बैरिकेडिंग को तोड़कर वो दिल्ली पहुंच जाए और जो तांडव पिछली बार इन्होंने दिल्ली में किया था वो ही इस बार भी करे। तो अकड़ तो इन लोगों की ढीली हो चुकी है। इस हालत में दिल्ली ये पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पंजाब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आंदोलन करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, ऐसा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय भी मान सरकार को चेतावनी जारी कर चुका है कि जो आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि भगवंत मान सरकार का रवैया बदला हुआ सा तो अब तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इन हुड़दंगियों पर क्या नकेल कसी जाती है, कैसे इन पर काबू पाया जाता है। साथ ही आप भी बताइएगा कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है, इनके खाते सीज करने का, कुर्की करने का और एनएसए लगाने का वो फैसला जो किया गया है वो कितना सही है और उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। एनएसए को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया, क्या फैसला है? एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से कोई अपील रहेगी? किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था को समझे, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी, तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे 12 जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। और इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की